यहाँ पर देखो, दिल्ली पुलिस बस्ट आईपीएल क्रिकेट बैटिंग रैकेट 2 अरेस्टेड। उसके बाद इंदौर पुलिस बस्ट आईपीएल बैटिंग रैकेट्स 20 अरेस्टेड। चाइनीज रैन बैटिंग। Give me every time. हाय गाइज, मेरा नाम मानिक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अगर आप ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग करते हो किसी भी वेबसाइट पर, या आपका ज्यादा काम ऑनलाइन रहता है, या फिर ऑनलाइन आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हो। देखो मेरे दोस्तों, अभी का सिनेरियो ये बन चुका है कि इतना ज्यादा फ्रॉड स्कैम बढ़ चुका है ऑनलाइन चीजों पर कि कदम कदम पर कंपनी आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है। मैं ऐसी ही कंपनी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, ध्यान में रखो कि अभी मैं एक सीरीज टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड हो, या फिर और भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत तरह तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, जिसमें हमारी जो भोली वाली जनता है, हमारे जो दोस्त हैं, वो कई बार फंस जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहले भी मैंने कुछ स्कैम्स आपके सामने एक्सपोज किए हैं, और मेरा यही मोटिव है कि अगर इन चीज़ों से दो बंदों का भी अगर बेनिफिट हो जाए तो मेरी ये वीडियो जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। देखो दोस्तों, आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है बेटमास्टर। बेटमास्टर के बारे में मैंने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर लेकर आता हूँ, यहाँ से आप सारा स्कैम जो है वो समझ पाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने केवल एक डिपॉजिट किया था, जो कि मैंने किया था 3 मार्च को, और उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम पर भी आपको इसके बारे में अपडेट दी थी। 3 मार्च को मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया 5000 का, और डिपॉजिट करने के बाद भी मुझे काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ी। जो मेरे अकाउंट में पैसा था वो आया 11 मार्च को। 3 को डिपॉजिट किया, 11 को मेरे अकाउंट में पैसा आया, ये चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एज यूजुअल अपने मैचेस वगैरह पर थोड़े बहुत पैसे लगाए, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में यहाँ पर 15,000 रुपये का भी मैंने विड्रॉल डाला हुआ है, और 4,000 रुपया, लगभग 19,000 रुपया मेरे अकाउंट में हो गया। तो इसकी जो बैट्स थी मेरी, कुछ बैट्स मेरी जैकपॉट बैट्स भी यहाँ पर लगी थी। आपने अगर टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा। तो नियरली मेरे अकाउंट में 19,000 रुपया यहाँ पर हो गया। देखो, सिंपल सा फंडा है। जब मैंने बेट मास्टर पर स्टार्ट किया, मुझे तब भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर नहीं था, लेकिन अपने एक भाई ने इसके बारे में मुझे रिकमेंडेशन दी थी, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर पहले डिपॉजिट करना समझा, और मैंने खुद यहाँ पर पहले डिपॉजिट किया। और मैं आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर भी इसका अपडेट दिया था। यहाँ पर देखो, एक बैट मैंने यहाँ पर विन करी थी जिसका और था 25 प्लस का। ठीक है, उसके बाद नीचे ही मैंने यहाँ पर अपना अपडेट दिया था कि यहाँ पर अभी डिपॉजिट कोई भी करेगा तो अपने रिस्क पे करेगा। इसका रीजन था कि मुझे अभी तक श्योरिटी नहीं मिली थी, मैंने खुद भी यहाँ से कोई विड्रॉल नहीं किया था, और मेरे मन में थोड़ा सा डाउट भी आ रहा था अभी तक जैसी हरकतें मैंने वेबसाइट पर देखी थी। ठीक है, देखो गाइस, मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि मेरा पैसा चाहे यहाँ पर थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूजर्स का पैसा जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पैसा यहाँ पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बेट मास्टर में मैंने यहाँ पर 5000 का डिपॉजिट किया था। उसके बाद आप अकाउंट में देख सकते हो कि लगभग 19,000 यहाँ पर हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने बेट स्लिप डाली, और साथ में मैंने यहाँ पर अपडेट भी दे दिया कि डिपॉजिट करना यहाँ पर अभी सेफ नहीं है, रिस्की है, क्योंकि मैंने खुद कोई विड्रॉल लेकर नहीं देखा, और उसके बाद भी मेरी इनकी टीम से कोई इतनी बात नहीं हुई जिसके कारण मैं थोड़ा श्योर हो पाऊँ। जनरली जब मैं किसी वेबसाइट पर शिफ्ट होता हूँ, आप लोगों ने भी देखा है कि ट्रांजैक्शंस छोटी नहीं रहती, काफ़ी बड़ी भी रहती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक 5,000 के डिपॉजिट से ही शुरुआत करी थी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर ये तो हो गई बात। उसके बाद बताता हूँ स्कैम कैसे स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखो, कुछ दिन पहले मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि 1 अप्रैल का वेट क्यों करूँ, पहले ही विड्रॉल लगाकर देख लूँ। तो मैंने 3 दिन पहले शायद एक विड्रॉल मैंने लगाया 1,000 रुपये का, लेकिन वो विड्रॉल 2 दिन हो गया, नहीं आया। उसके बाद मैंने चैट से बात करी, और चैट ने एज यूजुअल डिले करना कि हो जाएगा, वेट करो, ऐसा सब बोलना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा डाउट और बढ़ गया, और उसके बाद इन्होंने मेरा विड्रॉल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। मैंने फिर से एक विड्रॉल लगाया, और विड्रॉ मैंने लगाया था परसों विड्रॉ लगाया, और उसके बाद मेरी इनकी चैट से बात हुई। चैट से क्या बात हुई है ये मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। पर देखो, पहले तो ये बोल रहे थे कि स्पेशलिस्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर वीकेंड, ऐसा जो भी इनके बहाने वगैरह होते हैं कि आप थोड़ा वेट करिए। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर इनका क्या मुझे मैसेज आता है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने
इस तरह का मैसेज किया कि इनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से इन्हें मुझसे प्रूफ चाहिए। और प्रूफ अब देखो, लैंग्वेज देखो किस लैंग्वेज में बोला है, जिससे देखकर ही समझ में बंदे को आ जाएगा कि ये इसे रिजेक्ट ही करने वाले हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे है, पासपोर्ट की इन्होंने फोटो मांगी है, और नेशनल आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड के साथ में इन्होंने फ्रंट और बैक की फोटो मांगी है। डिपॉजिट की स्टेटमेंट का प्रूफ इन्होंने मांगा है। देखो, डिपॉजिट की स्टेटमेंट का प्रूफ, भैया डिपॉजिट किया है तभी तो खेल रहे हैं। इनके पास जब मैंने डिपॉजिट किया था तब भी मैंने इनको प्रूफ दिया था, ये प्रूफ करने के लिए कि वाकई में डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद सेल्फी मांगी है इन्होंने, यहाँ पर देखो सेल्फी मांगी है अपने पासपोर्ट को होल्ड करते हुए, और साथ में जो सेल्फी है उस सेल्फी में इस चैट की जो बैकग्राउंड है वो भी दिखनी चाहिए। अब और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑल द डिटेल्स ऑन द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द सीरीज एंड नंबर, बैकग्राउंड एजेस और फोटो सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और वंस ये वेरीफाई हो जाता है, साथ में कोई डेट भी नहीं लिखी कितने दिन में ये वेरीफाई करेंगे, वंस ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद हम आपको बताएंगे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आपको बताएंगे। और भाई ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है, ये एक टिपिकल जो स्कैम वेबसाइट होती है उसका ये सिंपल सा फंडा रहता है। आप गूगल करोगे आपको सिमिलर केसेस बहुत सारी वेबसाइट्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा सिर्फ 5,000 रुपया गया, तो शायद मुझे इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि डिपॉजिट मेरा उतना था। विनीस के मामले में देखूँ तो मेरे साथ नियरली 19,000 इन्होंने मेरा जो वो स्कैम किया है। मे भी मैं अपना जैक वगैरह लगाकर पैसे निकलवा भी लूँ, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं और भी मेरी 1-2-3 जगह मेरी बात चल रही है, मैं शायद अपना पैसा जैसे तैसे निकलवा भी लूँ, है ना। लेकिन जिनके पास ना कोई अप्रोच नहीं होगी या फिर जिनके पास कोई नेटवर्क नहीं होगा, उनका पैसा तो ऐसी वेबसाइट्स ऐसे ही स्कैम करके निकल जाएंगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको ऐसी चीज़ों से अवेयर रहना है। और ये केवल बेटमास्टर की बात नहीं है, मैं आपको कुछ और भी वेबसाइट्स अभी ऐसी बताने वाला हूँ। अभी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सीरीज टाइप मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं रेगुलर जितनी भी स्कैम वेबसाइट्स है ना, जितनी भी वेबसाइट्स लोगों को लूट रही हैं इस टाइम पे, या किसी भी तरह का छोटा स्कैम ही से जो भी चल रहा है, वो सब का सब आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा जो है वो सेफ रहे। और गाइस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कुछ दिन इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस। क्योंकि देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी सिनेरियो ये बन चुका है कि पॉइंट पॉइंट पर आप एक्चुअल में जज कर ही नहीं सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। अभी गाइस रिसेंटली मेरे एक नॉन है जिनसे मेरी बात चल रही थी, और वो क्राइम ब्रांच में है, मेरी उनसे बात चल रही थी, तो वहाँ पर भी यही सीन वो बोल रहे थे कि यार देखो हमारे जो इंडिया के साइबर लॉज है ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि इनके ऊपर कुछ एक्शन हो पाए, और आम बंदे के लिए तो कोई इतना देखेगा भी नहीं। इसलिए गाइज सतर्क रहना अब हमारी ही जिम्मेदारी है। तो गाइज अभी सिस्टम यह है कि पहले तो हम गूगल पे सर्च कर लेते थे, हमें मालूम हो जाता था कि कौन सा जो बुक मार्कर है, स्कैम है, या कौन सा रियल है, लोगों के रिव्यूज पढ़कर। ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर हम रिव्यूज पढ़ लेते थे। लेकिन गाइस अभी सिस्टम ऐसा बन चुका है कि हर एक ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में नेगेटिव रिव्यूज कंपटीटर्स द्वारा जानबूझकर फेंके जाते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। अब देखो एक कंपनी जो कि स्कैम है, वो तो स्कैम है, ये वो अपने आप को सही प्रूव कर नहीं सकती, क्योंकि जितने भी लोगों के साथ स्कैम हुआ है वो नेगेटिव डालेंगे ही डालेंगे। तो ये क्या करती है कि जितनी भी इनके कंपटीटर्स कंपनी है, वो सबके बारे में नेगेटिव रिव्यूज जो पेड में है वो डलवाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा तो भैया जब सबके बारे में ही नेगेटिव है, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें से असली कौन है कि नकली कौन है ना। इसलिए गाइस आप अभी साथ कनेक्टेड रहिए, साथ कनेक्टेड रहिए। अभी जितनी भी स्कैम जो ऐप्स है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि देखो अगर मैं इतने साल से हूँ, मेरे साथ अगर इस तरह का धोखा हो सकता है, आप सोचो जो बंदा नया आएगा, जो बंदा न्यू आएगा, वो तो वैसे ही किसी तरीके से बच नहीं पाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंडियन जो है वो ऑफलाइन मार्केट में खेल लो। ऑफलाइन मार्केट में क्या होता है मैं आपको दिखाऊं, रुको मैं आपको ऑफलाइन मार्केटिंग एक बेटिंग रैकेट जो चल रहा था उसमें 33 लोग अरेस्ट हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आप जो लोग सोच रहे हैं ना कि ऑफलाइन खेल लेंगे, ऑफलाइन गाइज, ऑफलाइन जो चीज़ लीगल ही नहीं है, जहाँ पे लीगलिटी के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, सेफ नहीं है, जो क्राइम के अंडर आ रही है, वो काम क्यों करना है। इससे बेटर मैं कहता हूँ करो ही मत। ड्रीम 11 खेल लो, फैंटेसी क्रिकेट खेल लो, इससे बेटर करो ही मत। और आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, यहाँ पर आप न्यूज़ सुनो, मैं आपको लगातार कुछ न्यूज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखो, दिल्ली पुलिस बस्ट IPL क्रिकेट बैटिंग रैकेट, 2 अरेस्टेड।
उसके बाद इंदौर पुलिस बस्ट IPL betting rackets 20 arrested. Chinese ran betting crores sent via पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बेटिंग एप्स है वो तो पैसा पेमेंट गेटवे के थ्रू ही लेती है ना। तो भैया पहला कंसर्न आपका सेफ्टी है, क्योंकि इमेज एक बार खराब हो गई ना तो फिर कमाया हुआ पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जो सिक्योर है, सेफ है, थोड़ा लीगल है, उस दिशा में जाओ। और उसके बाद उस दिशा में भी जो स्कैम्स कंपनियां हैं, जो स्कैम वेबसाइट है, उससे बचकर आपको आगे निकलना है। इसलिए गाइज बेट मास्टर के बारे में ध्यान में रखो, ये स्कैम ऐप है, यहाँ पर आपको गलती से भी नहीं खेलना है। बाकी भी कुछ ऐप्स है जैसे मोस्ट बेट है, यहाँ पर भी स्कैम चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ गाइज और भी बहुत सारी बेटिंग वेबसाइट्स है, और साथ साथ इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, फेसबुक के थ्रू बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, जहाँ पर जो नए नए लोग होते हैं उनको बहुत ईजिली लूट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गाइज, अगर आपको कभी लगेगा कि आपका कोई दोस्त यहाँ पर खेलने वाला है बेट मास्टर में या फिर कोई भी ऐसी क्रिकेट बेटिंग वेबसाइट में, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे दोबारा आइएगा।